मित्रों, आप सभी का पुनः देवप्रयागम आईएएस के बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। और आज बिग ब्रेकिंग की इस पूरी क्लास को आप पूरी देखिएगा, क्योंकि आज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको जानकारियां दे रहे हैं, जिसमें हम इसी महीने आने वाले विज्ञापित पदों के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया था पिछली क्लासेज में, पिछले बिग ब्रेकिंग में बताया था, वो पद 14 तारीख को विज्ञापित हो रहे हैं, जिसका विज्ञापन आ रहा है। और शेष जो पद हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपका 30 अगस्त को 29-30 अगस्त में विज्ञापित होगा, यानी इसी महीने विज्ञापित होगा। और जिसका फॉर्म हमने आपको बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक से प्रारंभ हो जाएगा, तो वो भी पद आ रहा है, वो भी विज्ञापन आ रहा है। अतिशीघ्र आपके स्क्रीन पर वो पहुंच रहा है, आपके मोबाइल पर पहुंच रहा है, आपके वेबसाइट पर पहुंच रहा है। तो आज हम कई महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, कई बिग ब्रेकिंग पर चर्चा करेंगे। आप इस पूरी बिग ब्रेकिंग को देखिएगा, लेकिन इसके पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ढेर सारी जानकारियां, एक ऑथेंटिक न्यूज आपको लोक सेवा आयोग की प्राप्त होने वाली है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये न्यूज प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन आपको इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी 2023 के लिए। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में दिए गए कटाफ पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और उस कटाफ पर के बारे में बताएंगे कि कैसे आपकी रणनीति होगी कि आप इस कटाफ को 2023 में, तो ये कटाफ और बढ़ने वाली है। आप उम्मीद ये करके बैठे कि ये कटाफ कम से कम और कितनी जा सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, लेकिन यूट्यूब डीपीआईएस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करके तब आगे देखने की शुरुआत कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप देवप्रयागम परिवार के सदस्य हैं और इस रूप में आपका स्वागत है। तो आते हैं, देखते हैं मित्रों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये दोनों पद, इनका विज्ञापन जारी होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो इसका विज्ञापन शीघ्र जारी हो रहा है और इसी अगस्त के 29-30 तारीख में ये पद विज्ञापित हो जाएगा, अर्थात आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र आ जाएगा और सितंबर के फर्स्ट वीक से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते करते आप थक चुके हैं। पता नहीं कितनी बार आप कितने सेट लगा चुके हैं, टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पद आपको धोखा देता चला आ रहा है। लेकिन धोखा देने की ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और ये पद आपके पास पहुंच रहा है, अतिशीघ्र पहुंच रहा है। और आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करने के लिए आप हमारे रेगुलर बैचेस के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ करके अपनी इस तैयारी को, टेस्ट सीरीज को आप नया आयाम दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो न्यूज आपकी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, आप सभी बीएड डिग्री धारकों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेरहमी के साथ आप लोगों के साथ अन्याय किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और बीएड बनाम बीटीसी की जो लड़ाई थी, उसमें बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन बीएड डिग्री धारक को निराश नहीं होना है। आप प्राइमरी की नौकरी छोड़िए, आप प्राइमरी की नौकरी के मालिक बनकर बैठिए, अर्थात प्राइमरी की नौकरी में आप प्राइमरी के टीचर बनते, लेकिन आप प्राइमरी के टीचर नहीं बनना है आपको, बल्कि प्राइमरी के टीचर का बॉस बनकर के आपको आना है, अर्थात आपको बीईओ बनना है, अर्थात आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनकर के आना है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का पद आपके लिए आ रहा है। इसका विज्ञापन भी आपका सितंबर महीने में होगा। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन सितंबर महीने में होगा, लगभग 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसका विज्ञापन हो जाएगा। इसके लिए भी विज्ञापन की जो भी शर्तें थी, वो सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी आपको, इसकी सूचना भी जल्दी जाएगी, और ये सूचना आपको जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है ये सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका भी विज्ञापन हो जाए। तो ये कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के इस बिग ब्रेकिंग में दी जा रही है। तो आप इस बिग ब्रेकिंग को सुपर बिग बना करके जरूर देखिए और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए आपको, और सब्सक्राइब करके ही आप इस क्लास को पूरी देखना शुरू कीजिए। तो अब आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया 2023 के लिए, लेकिन इस 2023 के ये पद अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप 2021 के लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए उस विज्ञापन को जरूर देखिए,
उस कट ऑफ को जो देखिए, जो कट ऑफ आयोग ने जारी किया है, और अगर आप वो कट ऑफ देख लेंगे तो आपके पैर की जमीन खिसक जाएगी। अर्थात आप देखेंगे किस तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ कैसे बढ़ गई है। और अब क्या होगी आगे आने वाले समय में, सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ क्या होगी, आप जो मिल बैठ करके ये जान रहे हैं कि हाँ सहायक समीक्षा अधिकारी तो मेरा चुटकियों में निकल जाएगा, कभी इस हवा में नहीं रहना है, क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी जिनके लिए आपने बहुत मेहनत की है और आपने ओ लेवल की पढ़ाई पूरी कर ली, अब आपका ओ लेवल भी काम नहीं आएगा उतना। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो 27-28 डिग्रियां जो कंप्यूटर की आई रही हैं, उनसे इस पद का अब जो कट ऑफ रहेगा वो और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई होने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और पद का जो स्वरूप है वो भी और भी निखर करके सामने आएगा, अर्थात उसमें कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी उसका और भी बढ़ना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से प्रीलिम्स का भी कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के कट ऑफ के लिए भी आपको तैयार रहना है, और प्रीलिम्स का कट ऑफ भी 2023 का ज्यादा होगा 2021 के बदले। ठीक है मित्रों, तो आते हैं देखते हैं उस कट ऑफ को देखते हैं, और उसी कट ऑफ से हम इसकी तुलना भी करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि आपकी 2023 की क्या रणनीति होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अगर आप देखें इनके पदों को देखें, तो आपका ये है समीक्षा अधिकारी का, पहले हम देखते हैं समीक्षा अधिकारी मेंस 2021 का कट ऑफ देख लिया जाए पहले। सचिवालय का, राजस्व परिषद का और पब्लिक सर्विस कमीशन का, लोक सेवा आयोग का, तीनों का अगर हम देखें तो आप देखिए सचिवालय में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 272 गया है। ठीक है, मैक्सिमम 272 है, मिनिमम 258 है। यानी अगर आपको सचिवालय लेना है तो आपको 272 का आंकड़ा आपको क्रॉस करना रहेगा। ठीक है, इधर 258 का आंकड़ा आपको क्रॉस करना रहेगा। यह है आपके सचिवालय का कट ऑफ, समीक्षा अधिकारी के लिए है ये। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो गई 256 गई है, यानी यहाँ की जो न्यूनतम रही है उससे भी यहाँ पर न्यूनतम 256 गई है, 256 252 गई है ईडब्ल्यूएस की। अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा करके अगर जाते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ लगभग उतना या जनरल के आसपास या थोड़ा सा वेरिएट करता है, लेकिन मेंस के कट ऑफ में आप बहुत फायदा में रहेंगे। 256 और 252 का आंकड़ा रहा है। देखिए महिलाओं का 263 और 249 रहा है। अगर आप इसकी तुलना करें तो आप देखिए सबकी तुलना करें, आप ये नहीं कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस से महिलाओं का की जो मेरिट रही ज्यादा रही है। ठीक है, और ये लगभग 8, आप देखें 263 272, यानी कि लगभग 9 अंकों का अंतर यहाँ से आया है, और लगभग 6 अंकों का अंतर, 5 अंकों का अंतर लगभग यहाँ से आया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ओबीसी की बात करें, ओबीसी का मैक्सिमम कट ऑफ जो है 258 गया है। ठीक है, और 249 गया है। अगर यानी ईडब्ल्यूएस से भी ये ज्यादा कट ऑफ रहा है ओबीसी का। एससी का 254 रहा है। अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैक्सिमम 254 रहा है, एससी का कट ऑफ 254 रहा है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 256, यानी 2 अंकों का अंतर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस से फायदा है, ईडब्ल्यूएस से आपको मेंस में फायदा। अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस का फायदा आपको मेंस में मिलेगा, प्रीलिम्स में तो नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको मेंस के लिए आप अपना सिलेक्शन सिक्योर मान करके चलिए, थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर देंगे तो आप ईडब्ल्यूएस में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सचिवालय का है। राजस्व परिषद की अगर हम बात करें तो राजस्व परिषद में देखिए 258 गई है मेरिट। यहाँ की मेरिट 272 थी, यहाँ की मेरिट 258 गई है, और यहाँ की मेरिट 256 गई है। लोक सेवा आयोग में अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आप यहाँ के ईडब्ल्यूएस के बराबर की मेरिट पर आप यहाँ पर बन जाएंगे, और यहाँ की जो न्यूनतम मेरिट 252 रही वहां पर आपको लोक सेवा आयोग में ये बैठा देगी। ठीक है, 251 महिलाओं की मेरिट गई है, यहाँ की जो लोएस्ट मेरिट थी महिलाओं की वहां लगभग 251 यहाँ कवर कर ले रहा है। ओबीसी की 250 मेरिट गई है, एससी के लिए 237 मेरिट गई है, ये लोक सेवा आयोग की मेरिट है। राजस्व परिषद में हम देखें तो 252 है, और यहाँ पर भी 252 है। नहीं, ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है इन दोनों जगह पर 252 रही है। महिलाओं के लिए 249, यहाँ 251, तो लगभग बराबर ही रही है यहाँ पर भी। ओबीसी की 249, यानी महिला और ओबीसी की यहाँ पर बराबर है,
एससी की 236 है, यहाँ पर भी एससी की 236 है। तो इस तरीके से आप देखिए समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ ये रहा है। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ आपके सचिवालय में, आपके राजस्व परिषद में और आपके यूपीपीएससी में एक तरीके से ये रहा है। अब आप ये मान करके चलिए, अगर हम इसकी तुलना, ये 2021 का है, अगर हम इसकी तुलना 2023 से करें, इसकी तुलना 2023 से अगर हम करें, तो निश्चित रूप से आपको इस आंकड़े को बहुत अधिक ऊपर लेकर के जाना है। अगर आप इसे तुलाएंगे तो ये 272 है, मान करके चलिए आपको 2023 में ये आंकड़ा, 2023 में आंकड़ा 272 की जगह 275 से कम नहीं रहेगा, 275 से लेकर के 280 के आसपास का आंकड़ा ये रहेगा। 275 से 280 का आंकड़ा ये हो सकता है, मे भी, अगर आप तैयार होकर के नहीं जा रहे हैं तो 2023 के समीक्षा अधिकारी में आप अपने आप को प्री और मेंस दोनों को अगर स्ट्रांग करके नहीं जा रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। यानी आपको मेहनत करना है, आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको इसको लेकर के चलना है। ऐसे ही आप इसकी मेरिट में भी देखें, कम से कम 10 का अंतर आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, पिछले वर्षों की तुलना के आधार पर इसमें आपको अधिक से अधिक आपको मेहनत करना पड़ेगा और अधिक आपको अपने स्कोर को ऊपर लेकर के जाना होगा। इन सारे पोर्शन पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत को थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। क्या रणनीति होगी इसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, बाद की क्लासेज में करेंगे। आपने ये देख लिया, ठीक है, इस तरीके से समीक्षा अधिकारी की मेरिट आपने ये देखा। अगर आप देखिए 272 यहाँ पर गई है, जनरल की गई है, ठीक है, 258 है, 256 है। आते हम देखते हैं, अगर हम इस मेरिट को उसमें देखें तो आप देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी की आप बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी में देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी में 264 गई है मेरिट, जनरल की मेरिट 264 गई है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखिए 258 गई है। ठीक है, 258 गई है, तो ठीक है, तो 258 है इधर से, तो लगभग 64 यहाँ पर है, वहां पर आपकी 272 थी, तो 64 और 6, 2 8, यानी 8 का अंतर हो रहा है। समझ लीजिए 8 का अंतर आपका हो रहा है। यहाँ पर 252 गई थी, 253 है, यहाँ पर 249 है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी की मेरिट जहाँ सीटें खाली चली जाती थी, आप समझिएगा, जहाँ सीटें खाली हो जाती थी, आज की स्थिति ये बनी हुई है कि सहायक समीक्षा अधिकारी अगर आपको लोक सेवा आयोग में लेना है तो आपको समीक्षा अधिकारी जैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप कहीं पर सिक्योर नहीं है, आप कहाँ पर गिर जाएं, कहाँ पर आप दब जाएं, ये नहीं कहा जा सकता है। तो आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने आंकड़े को बहुत ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, तब आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे अगर आप ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 249 की बात है, 249 है, और एससी की 234 है, महिलाओं की 226। चलो ठीक है, महिलाओं की अगर गिरी हुई है मेरिट, ठीक है, लेकिन आप इन सभी की मेरिट देखिए 264, लगभग बहुत मेरिट चली गई। इतनी मेरिट कभी नहीं गई है सहायक समीक्षा अधिकारी की। तो अब सहायक समीक्षा अधिकारी की मेरिट की इसकी तुलना अगर हम 2023 से करें तो 2023 में तो सहायक समीक्षा अधिकारी की मेरिट और भी अधिक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब 28 डिग्रियों को मान्यता दे दी गई कंप्यूटर की, तो अब कुछ लोग सही बनवाए रहेंगे, कुछ लोग गलत बनवाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेरिट को तो चुनौती देंगे ही, मेरिट को चुनौती उनसे मिलेगी ही मिलेगी। इस तरीके से वहां पर मेरिट बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है मित्रों, तो आपको ध्यान देना है कि चाहे आप सचिवालय में जाना चाहते हैं, राजस्व परिषद में जाना चाहते हैं, या फिर आप लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं, इन सभी में जाने के लिए आपको अपनी मेरिट को मेंटेन करना पड़ेगा। और मेरिट जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपके लिए समस्याएं बनी रहेंगी और समस्याएं बढ़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये रही आज की बिग ब्रेकिंग। ये आपकी स्ट्रेटजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमने कंपैरेटिवली दे दिया है, आपने देखा होगा कि सारी चीजों को हमने कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, और आगे भी बताते रहेंगे, इस पर हम तुलना करते रहेंगे। अब 2023 के लिए आपको अपने को कैसे फिट बैठाना है, आप लोग अपना ताना बाना बुन चुके होंगे, लेकिन इस ताने बाने को बुनने के लिए आपको डीपीआईएस औद्योगिक प्रयागम आईएएस के साथ भी आपको जुड़ करके चलना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज के साथ जो कि प्रारंभ हो गए हैं, उनके साथ जुड़ करके आप अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी रैंक और अपनी सफलता को भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ढेर सारी जो है कोचिंगों को या कोचिंग संस्थानों से या ढेर सारे नोट्स आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन उसमें आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो उसको आप देखें थोड़ा सा आपको सबसे डिफरेंट मिलेगा।
तो आप आइए DPIS देवप्रयागम के कमांड बैच के साथ जुड़िए। कमांड बैच आपको करंट अफेयर्स सहित सभी विषयों पर आपको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर देखें, और हमारे इस बिग ब्रेकिंग को आप DPIS यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सदैव जुड़े रहिएगा आप देवप्रयागम कम्युनिटी के साथ, देवप्रयागम परिवार के साथ, देवप्रयागम के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि आप सभी लोग इसी को आधार मान करके और आप अपने आगामी आने वाली परीक्षा के लिए सहायक समीक्षाधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी व फिर APS की परीक्षा रही, सभी के लिए आप तैयार हो जाइए। और इन सभी की तैयारी कराने में देवप्रयागम आपके साथ है, सदैव साथ बना रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक।